Good morning, dear students. How are you? Now, dear students, our summer vacation is over, and now again we are going to restart our classes. So, now in this class, dear students, we are going to solve the question answer of chapter number 2, and the name of the chapter is The Earth and the Changes on It. So, without doing delay, let's we start to solve the question answer. Question number A, what is given? Tick the correct option. So let's we start. तो फर्स्ट में डियर स्टूडेंट क्या है यहाँ पर दी गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, जो इंसान नहीं करते हैं. तो यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का निर्माण करना, ये इंसान नहीं करते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से होता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. नाउ नेक्स्ट वन, विच वन इज अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. तो कौन सा है इसमें जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है? तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंटार्कटिका. तो यू हैव टू टिक आउट इन दिस बॉक्स, अंटार्कटिका. नेक्स्ट में है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय अ रिवर, यानी नदी के द्वारा कौन सा ये जो दिया ऑप्शन वाई शेप, यू शेप, आई शेप, कौन सा शेप नदी के द्वारा बनाया जाता है? सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी शेप्ड वैली, मिएंडर एंड डेल्टा. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट विच लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, यानी कि अर्थ का जो कौन सा लेयर है, कौन सा परत है जहां पर ह्यूमस बनता है? तो टॉप में बनता है, सबसे ऊपर में. तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, टॉप सॉइल. यू कैन टिक आउट हियर. नाउ नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स क्या है? Which soil type is capable of retaining moisture and becomes sticky when wet, यानी कौन सी टाइप की मिट्टी है, किस टाइप की मिट्टी में ऐसा होता है कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन करती है, यानी कि भीगा भीगा रहता है ना, मॉइस्चर रहता है और ये काफी स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा टाइप का होता है. जब ये भीग जाता है तो ये क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है. तो ऐसा कौन सा मिट्टी में होता है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा, जिसमें कॉटन की खेती होती है. कॉटन की खेती किस में होती है? ब्लैक सॉइल में. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, ब्लैक सॉइल. सो यू हैव टू टिक आउट इन दिस बॉक्स. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वन कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर बी एंड व्हाट इज गिवन? फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है. क्या दिया गया फर्स्ट में कि ऑर्गेनिक मैटर व्हेन गेट्स डिकम्पोज्ड इन द सॉइल and converts it into dark colored material is called, यानी ऑर्गेनिक मैटर. तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जब वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और वो किस में बदल जाता है? एक काले रंग का, डार्क कलर, मतलब गहरे रंग में ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है. तो ये जो मटेरियल बनता है, इस मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो दिस मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको ह्यूमस कहते हैं, जो प्लांट्स के लिए काफी फ्रूटफुल होता है. सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन हियर ह्यूमस, यहां पर ह्यूमस लिखना है. नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, नंबर 2, सोयल इज फाउंड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि पूरे भारत में, हमारे कंट्री का जो बड़ा पार्ट है, लार्ज पार्ट है, वहां पर सोयल पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है. तो यहां पर बताना है आपको कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो लार्ज पार्ट, हमारे कंट्री के लार्ज पार्ट में पाई जाती है. तो यहां पर क्या होगा? alluvial soil. You have to write down here alluvial. Okay. Number 3 में डियर स्टूडेंट की dash and dash valley are formed at the youthful stage of a river. तो जब रिवर का यूथफुल स्टेज होता है, जवान होता है, युवा होता है, उस समय किस तरह की वैली का निर्माण होता है? किस टाइप का, किस शेप का, किस आकार का? तो वहां पर क्या होगा? आई शेप्ड का बनता है और एक वी शेप्ड का बनता है. तो यहां पर आपको क्या लिखना है? यहां लिखना है आपको आई शेप्ड एंड यहां पर लिखेंगे आप वी शेप्ड. ओके, तो आई शेप्ड और ये क्या हो गया? ये ऐसे वी शेप्ड, आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड एट द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर. नेक्स्ट में नंबर 4, अ डैश इज स्टीप साइडेड रॉक फेसिंग द सी, यानी कि समुद्र के किनारे जो खड़ा जैसा एक चट्टान होता है, स्टीप साइडेड, तो वैसे चट्टान को क्या कहा जाता है, वैसे डिजाइन को क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको? क्लिफ बोलते हैं ना, क्लिफ. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर क्लिफ्स. नेक्स्ट में नंबर 5 में है डैश
रिवर एंड डैश रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। संसार का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन दो नदी मिलकर बनाती, कौन से दो नदी मिलता है, बनता है? ये मैंने जीके में भी दिया है, जीके का वीडियो में मैंने दिया है, आप जीके वीडियो भी देखेंगे, आपका जीके इंप्रूव होगा और आने वाले जो कंपटीशन होगा आप देंगे उसके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। जब आप क्लास आप ग्रेजुएशन कर लेंगे या +2 कर लेंगे, उसके बाद से जब कंपटीशन तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और अभी के लिए भी फ्रूटफुल होगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, धीरे धीरे, स्लोली, धीमे धीमे। नाउ तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 5 में गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गंगा एंड यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्मपुत्रा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, लार्जेस्ट डेल्टा है। ओके, नाउ नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसके लिए आपको कोई सिंगल वर्ड यहाँ पर देना है। देखो स्टूडेंट, आप जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको कोई बाहर से नहीं पूछा जाता है। जो आप क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक जो पढ़ाई करते हो, बस उसी 80% या 70 to 80% क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा जाता है जो आप क्लास करते हो, एकेडमिक जो क्लास करते हो, जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आगे 10th 12th तक पढ़ाई करोगे। तो आप अपनी स्टडी को अभी से ही अच्छा करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आगे आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत, कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो नाउ सी में क्या है, एक वर्ड लिखना है, सिंगल वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट में कि माउंट्स ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन इन डेजर्ट्स। माउंट्स ऑफ सैंड डिपोजिटेड, ये जो हवा के द्वारा जो सैंड डिपोजिट हो जाता है, बालू जो इकट्ठा हो जाता है, बालू की थोड़ा माउंट्स मतलब क्या होता है, छोटी पहाड़ियां या टीला, तो ये बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ड्यून्स। उसे ड्यून्स कहा जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट ड्यून्स, DUNES, ड्यून्स। नेक्स्ट में है, मैं एडिटिंग के समय लिख दूंगा। नेक्स्ट में नंबर 2 में है द प्रोसेस इन विच अ ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जो टॉप लेयर होता है, ऊपर में मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है, धीरे धीरे वो वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, सॉइल का पार्टिकल्स, मिट्टी हट जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इरोजन। नेक्स्ट में है नंबर 3 में द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मीन्स क्या होता है, जो चीजें नीचे जमा हो जाता है ना। मैंने क्लास में बताया था, आप जैसे बोर्ड पर लिखते हैं, चौक से हम लोग लिखते हैं, चौक से डस्ट निकल के नीचे जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो यानी कोई भी नीचे जब बैठ जाता है तो वो दैट इज नोन एज सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स का जो प्रोसेस है, सेडिमेंट्स बनने का जो प्रोसेस है, चाहे किसी तरीके से बने, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डिपोजिशन, डिपोजिट हो जाना। डिपोजिट मीन्स क्या होता है, जमा हो जाना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिपोजिशन। नेक्स्ट में है अ मास ऑफ मूविंग आइस डाउन द स्लोप। एक बड़ा सा, बहुत बड़ा आइस का, बर्फ का जो टुकड़ा है वो जो मूविंग करता रहता है, उसे क्या कहे, दैट इज नोन एज ग्लेशियर। उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, ग्लेशियर। नेक्स्ट में रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो ऊपरी परत जो हट जाती है सॉइल की, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉइल इरोजन। ओके, सो नाउ सी कंप्लीटेड। इसमें देखो डियर स्टूडेंट बहुत सारे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर। आपको जैसे मैप स्किल तो कॉमन है ही, अब आपको यहाँ देखो समथिंग टू डू है, तो समथिंग टू डू भी मैं आपको बताऊंगा, मैप स्किल तो मैं बताऊंगा है आपको, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। लेट्स वी सी नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ आप देखिए, मैंने एक फेसबुक पेज भी आपके लिए मैंने बनाया है SRB एजुकेशन के नाम से। आप यहाँ पर जितनी सारी जीके वीडियो है, आप अपनी जीके को इनहेंस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, फॉलो करेंगे तो आप जीके पढ़ सकते हो। और मैं अभी स्कूल के बारे में भी, आपके जो एकेडमिक क्लासेस है, एकेडमिक क्लास के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको दूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट D1 है, व्हाट इज द क्वेश्चन, स्पेसिफाई 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस।
यानी कि इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज में क्या डिफरेंसेज है। नाउ यू कैन राइट इन दिस वे, इंटरनल फोर्सेज में आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ, ये जो है पृथ्वी के अंदर घटना घटती है। नंबर 2, इट ब्रिंग्स सडन चेंजेस, और इससे अचानक परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है। एक्सटर्नल फोर्सेज में आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में, इट टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ये जो होता है कोई एक्टिविटी ये अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ पर होता है, जमीन पर, सरफेस पर। एंड इट ब्रिंग स्लो चेंजेस, और इसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। नाउ नंबर D2, तो D2 यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स है कि नेम द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का जो अलग अलग तरीका होता है, जो अलग अलग एजेंट्स होते हैं, तो ये कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स, ये तो ETC आर वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। नंबर 3 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपोर्टेड एंड रेसिड्यूल सोयल, तो ट्रांसपोर्टेड सोयल और रेसिड्यूल सोयल में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। आंसर यू कैन सी डियर स्टूडेंट कि सोयल दैट इज कैरिड अवे बाय वाटर, विंड, ETC एंड डिपोजिटेड एट अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सोयल। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेड सोयल यानी जो वन प्लेस से दूसरे जगह तक, दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, तो मिट्टी को पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, है ना, किसी तरीके से वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा करके कोई दूसरे प्लेस पर जमा करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं नई जगह पर। तो ये इस तरह से जो सोयल है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सोयल। नेक्स्ट में है रेसिड्यूल सोयल, तो सोयल दैट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट इज कॉल्ड रेसिड्यूल सोयल। अब मिट्टी दो तरीके से बनती है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि बड़ा सा चट्टान होगा या कोई पत्थर है, स्टोन है ना, बहुत बड़ा, तो वो जो स्टोन है वो वेदरिंग होता है, उसका जो परत है, उसका लेयर धीरे धीरे किसी भी कारण से वो निकलता रहता है और निकल करके उसी स्टोन के आसपास में जमा हो जाता है, जो बाद में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो मिट्टी बनती है, तो दैट इज नोन एज रेसिड्यूल सोयल। ओके, रेसिड्यूल सोयल, अंडरस्टूड। सो नाउ दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट है कि D4 में कि हाउ इज डेल्टा फॉर्म, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। नाउ यू कैन सी द आंसर कि बिफोर मीटिंग द सी रिवर गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड देन डिपॉजिट्स सैंड एंड सेडिमेंट्स नियर इट्स माउथ दैट फॉर्म्स डेल्टा। तो डेल्टा कैसे बनाया जाता है, मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, आपके बुक में दी गई है पिक्चर, और कौन सा पेज नंबर में है आपका, मैं पेज नंबर भी आपको बता दे रहा हूं, ये पेज नंबर आपका है 9, तो 9 में है। अब देखो डेल्टा कैसे बनाते हैं। तो ये रिवर जो है बिफोर मीटिंग द सी, नदी जो है जब समुद्र में मिलने होती है, मिलने से पहले ये नदी, मान लो सपोज दैट ये रिवर है ये, और यहाँ से मान लो कि ये सी स्टार्ट है, तो ये नदी, ये जो रिवर है ये सी में मिलने से पहले ये बहुत सारा डाइवर्ट हो जाती है, इसका बहुत सारा ब्रांचेज, ट्रिब्यूटरी निकल जाता है, इस तरीके से निकल आता है ना, जैसे गंगा नदी मिलती है सी में, बे ऑफ बंगाल में, तो इस तरह से बन जाती है। अब क्या है, ये दो जो ट्रिब्यूटरीज बना हुआ है, इसके बीच का जो जमीन है ये क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तीसरा से ये डेल्टा बनता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नदी है इसके आसपास में बहुत सारा सेडिमेंट जमा कर देती है, मिट्टी है भर जाता है, यहाँ पर जमा हो जाता है, और ये जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है डेल्टा। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन है, हमारे कंट्री में है, वेस्ट बंगाल में, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। नाउ नंबर 5 D5, तो D5 में है व्हाई इज ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज। यहां पूछा गया डियर चिल्ड्रन कि यदि ह्यूमस जो बनता है, ह्यूमस कौन सा एरिया में फास्ट बनता है, जल्दी बनता है, जहां पर ह्यूमिड एरियाज होता है। ह्यूमिड एरिया मतलब जहां की हवा में ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जहां पर नमी होती है, तो वैसे प्लेस में ह्यूमस बहुत रैपिडली, बहुत तेज गति से बनता है। ऐसा क्यों होता है ना। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे, ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल्स लाइफ ह्यूमस इज फॉर्म मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरिया। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर पानी की मात्रा होगी, जहां पर वेट होगा, भीगा भीगा होगा मौसम, है ना, वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट होगा, ज्यादा ज्यादा एनिमल वहां लाइफ ग्रो करेगा। और जहां सूखा होगा वहां प्लांट्स तो होगा नहीं। तो जो प्लेस में, जिस प्लेस में पानी की मात्रा होती है, जहां थोड़ा भीगा भीगा मौसम होता है,
वहां पर प्लांट्स क्या होता है, अधिक ग्रो करता है, एनिमल भी वहीं पे आ जाते हैं। तो बट नेचुरल है कि जहां प्लांट्स ज्यादा होगा, जहां एनिमल होगा, तो वहां पर ही तो ये ज्यादा डेड होगा और रिमेन्स बचेगा, तो इसके कारण ह्यूमस भी ज्यादा वहीं पर बनेगा। ओके, तो ये ह्यूमस बनता कैसे है, प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो उससे सड़ने गलने से ह्यूमस बनता है। तो जहां प्लांट्स अधिक होगा, जहां एनिमल लाइफ अधिक होगा, तो वहां पर ज्यादा ह्यूमस भी बनेगा। और ये कहां पर पाए जाएंगे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल लाइफ, जहां पर एरिया में पानी की मात्रा ज्यादा होगा, ह्यूमिड एरिया होगा, ठीक है, ऐसे जगह में। अब देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट आप मार्केट में सब्जी लाने गए हो, या मान लो नहीं लाने गए हो, घर में हो, एक पालक के साग है, उसको भिगो करके घर में रख देना बिना धूप के अंदर, धूप जहां नहीं पड़े वहां पर। कुछ दिन में वो क्या होगा, सूखेगा नहीं, वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो भिगा हुआ रहेगा। अब उसी पालक साग को आप क्या करेंगे, पानी से सुखा देंगे उसको, और केवल विदाउट वाटर आप कहीं धूप में रख दोगे, या ऐसे भी कहीं रखो, वो रोटेट नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पानी की मात्रा नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ह्यूमस बनता है। नाउ नेक्स्ट में E1 लॉन्ग क्वेश्चन सर। E1 में व्हाट इज गिवन हियर, एक्सप्लेन वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। वेदरिंग क्या होता है और वेदरिंग होगा, कितना सॉइल इरोजन होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करती है, किन बातों पर निर्भर करती है। ओके, नाउ आंसर यू कैन सी डियर स्टूडेंट कि प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी जो चट्टान है, जो पत्थर है, रॉक्स है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। ये जो इसका लेयर निकल जाता है स्टोन का टूटकर, तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। सिंपल तरीके से समझे तो घिस जाना, जैसे कोई स्टोन है घिस जाता है, या कोई भी चीज जब घिसता है तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। उसका घिसने से क्या होगा, उसका लेयर जो है निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आप किसी चीज को रब करेंगे तो रगड़ेंगे, घिसेंगे तो क्या होगा, उसका जो लेयर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। अब है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे वेदरिंग फास्ट होगा, यानी कौन कौन सा ऐसा कारण है जिससे लेयर जल्दी निकल सकता है ना। नाउ कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, क्लाइमेट, रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, सी वेव्स, these are the factors that affect the rate of weathering and soil erosion। अब कितना रेट ऑफ वेदरिंग होगा, कितना पत्थर घिसेगा, या कितना मिट्टी का इरोजन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा मिट्टी का, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स किन चीजों का बना है, कितना हार्ड वो है, कितना सॉफ्ट है, इस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट, वहां का किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में कैसा मौसम रहता है, मौसम पर भी डिपेंड करता है। रनिंग वाटर, पानी का स्पीड कितना है, इस पर डिपेंड करता है। हवा पर डिपेंड करता है, किस तरह की हवा बहती है, कितनी हवा बहती है। मूविंग आइस, और मूविंग आइस पर भी डिपेंड करती है। एंड सी वेव्स, एंड सी वेव्स पर भी डिपेंड करती है कि कितना सॉइल इरोजन, कितना वेदरिंग फास्ट होगा। ओके, सो नाउ आंसर इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर E2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। यहां डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी कैसे बनती है, किस प्रकार से मिट्टी बनती है, और इसका फिगर भी आपको दिखाना, शो करना है। तो फिगर आप देख सकते हो पेज नंबर, नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 11 में आपको दी गई है फिगर, आप वहां से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, आंसर यू कैन सी इन दिस वे, द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट डिपोजिट्स एंड बिकम सॉइल। तो ये जो रॉक्स होता है, चट्टान होता है, ये क्या होता है, टूटता है, वेदरिंग होता है, उसका लेयर निकलता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में घिसता है, निकलता है टूटकर, और ये जब मिट्टी में मिल जाती है तो धीरे धीरे यह भी क्या होता है, एक सॉइल वो भी क्या होता है, सॉइल बन जाता है। ठीक है, ये मिट्टी बन जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, मिट्टी बनता है वेदरिंग प्रोसेस से। अब है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सॉइल। अब ऐसा नहीं कि आज स्टोन जो है वेदरिंग हुआ और कल मिट्टी बन गया, ऐसा नहीं, हजारों लाखों साल बन जाता है। एक मिट्टी का एक परत बनने में, एक लेयर बनने में, मिट्टी का एक लेयर बनने में हजारों वर्ष लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ओके, सो E2 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर E3,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजर सोयल फाउंड इन इंडिया? इंडिया में किस टाइप के सोयल, मेन जो मेजर जो सोयल टाइप है, मेन जो मिट्टी के प्रकार है, ये कौन कौन से टाइप है? एंड गिव वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, और जितने तरह के ये सोयल है सभी का एक कोई कैरेक्टर बताना है, किस टाइप का होता है, कहाँ होता है ना, ऐसा. नाउ आंसर यू कैन सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सोयल. तो दिस सोयल इज वेरी फर्टाइल. आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यू कैन राइट अबाउट दिस वन कि दिस सोयल इज वेरी फर्टाइल. एलुवियल सोयल बहुत ही उपजाऊ होती है. नेक्स्ट वन इज ब्लैक सोयल. ब्लैक सोयल, यू कैन राइट अबाउट ब्लैक सोयल कि इट हैज एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर. ब्लैक सोयल में मॉइस्चर को रिटेन करने का पावर अधिक होता है, बहुत ज्यादा ये मॉइस्चर को अपने पास रख सकता है, इसीलिए ये मिट्टी क्या होती है, थोड़ी सी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. नेक्स्ट वन इज रेड सोयल. तो रेड सोयल यू कैन राइट अबाउट दिस वन कि इट इज हाईली पोरस, है ना, ये हाईली पोरस होता है. नेक्स्ट वन लेटराइट सोयल. तो लेटराइट सोयल यू कैन राइट अबाउट दिस वन कि इट इज फाउंड इन द हैवी रेनफॉल एरियाज. और ये जो लेटराइट सोयल है कहाँ पाया जाता है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वहां पर ये लेटराइट पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट वन E4, वन थिंग मिसिंग. चूंकि क्लास टाइम स्टार्ट होने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ बताना भूल गया. पोरस. पोरस मीन्स ये स्टूडेंट होता है, इट इज रेड सोयल, इट इज हाईली पोरस. मीन्स यहाँ पर होता है पोरस मीन्स क्या था, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, दैट इज नोन एज पोरस. तो ये किस में होता है, रेड सोयल में होता है. नाउ E3 कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू E4. क्वेश्चन नंबर E4. क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ. यहाँ पर पूछा गया है कि रिवर का जो जर्नी होता है, जहां से इसका उद्गम होता है, जहां से निकलती है, वहां से लेकर के जहां ये समुद्र में मिल जाती है, वहां तक का क्या रिवर का जर्नी है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, कैसा इसका कैरेक्टर होता है, इसके बारे में पूछा गया है. सो नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे. नाउ यू कैन स्टार्ट इन दिस वे कि इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन्स और हिल्स. तो सबसे पहले नदी जो है बेसिकली माउंटेन्स से उद्गम होता है, पहाड़ों से इसका उद्गम होता है, कोई पहाड़ी है या बहुत पहाड़ है, माउंटेन है, वहां से इसकी शुरुआत होती है. ड्यूरिंग गेटिंग डाउन इट फॉर्म्स वाटरफॉल्स. तो जब पहाड़ से नीचे गिरती है तो क्या बनाती है, झरने बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है. एंड आई एंड वी शेप, और इसका आकार कैसा होता है, आई शेप में, यानी बिल्कुल स्ट्रेट वाइज इस तरह से, या फिर वी शेप भी बनाती है जब ये प्लेन्स में आते हैं. वी शेप मीन्स दिस साइड, इस तरह से शेप बनाती है. दी फ्लो इज वेरी फास्ट. तो जब ये पहाड़ से, माउंटेन से जब निकलती है तो इसका जो गति होगा वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, तेज गति से पहाड़ों से नीचे गिरेगी और उसका गति क्या होगा, फास्ट होगा. पानी का जो ये फ्लो होगा ये क्या होगा, वेरी फास्ट होगा. दिस इज कॉल्ड यंग एज ऑफ रिवर. और ये जो समय होता है इसको युवा समय कहा जाता है, यानी कि रिवर क्या है, रिवर अभी जवान है, रिवर अभी क्या है, युवा है, काफी फोर्स इसमें है. तो जब आप में काफी फोर्स होता है, तब कब आपका फोर्स होता है, जब आप जवान हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ रिवर क्या है, रिवर भी अभी यंग स्टेज में है. आफ्टर दैट इट कम्स डाउन एंड एंटर्स इन प्लेन एरिया. पहाड़ों से नीचे उतर कर ये कहां पर इंटर करती है, ये आती है प्लेन एरियाज में, जहां पर समतल भूमि होता है, बराबर प्लेन होता है, यहां पर आती है. जैसे यहां पर आएगी तो क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर बिकम्स स्लो. पानी का जो बहाव है ये क्या होगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. एंड इट फॉर्म्स मिएंडर. और यहां पर आके नदी क्या बनाएगी, मिएंडर्स बनाएगी. मिएंडर्स क्या होता है, मान लो कि प्लेन भूमि में, प्लेन जमीन में नदी जब आएगी तो इसका फ्लो जब कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा बहने का, तो ये जहां जहां जिधर डाउन होगा उधर ही बह जाएगी, और इस तरह से ऐसे ऐसे सांप की तरह ये बढ़ेगा, है ना. ये जो शेप बनाती है दैट इज कॉल्ड मिएंडर. आफ्टर दैट बिफोर बीटिंग द रिवर इनटू द सी इट फॉर्म्स डेल्टा. और ये समुद्र से मिलने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. अभी मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया था ना, तो ये समुद्र से मिलने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. तो इस तरह से ये जहां से नदी का ओरिजिन होता है उस वहां से लेकर के समुद्र में मिलने तक इस तरह से ये आगे बढ़ती है. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन E5. आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, मैप स्किल एंड एक्टिविटी वर्क. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है. यहाँ डियर स्टूडेंट पूछा गया है कि सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी को बचाना, मिट्टी का संरक्षण करना,
इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। सजेस्ट 3 डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, और आपको 3 तरीका भी पूछा गया है कैसे आप मिट्टी को कंजर्व करेंगे, कैसे आप मिट्टी को बचाएंगे, कैसे आप मिट्टी का संरक्षण करेंगे। तो आपको आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। नाउ डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट इन दिस वे कि बिकॉज सॉइल फॉर्मेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थीन लेयर ऑफ सॉइल, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक पतली सी जो परत है, इसको बनने में ही हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो जो लाखों साल, हजारों साल जिस मिट्टी को एक लेयर बनने में लगता है, तो उसे हमें वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे हमें बचाना चाहिए। ये इसका मेन कारण है, मेन कॉज है कि मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है, जिसके कारण हमें इसे क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी कैन कंजर्व सॉइल बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अब पूछा गया है कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, तो मैं बताता हूं कि हर बर्थडे में आप पौधा लगाएंगे, बर्थडे प्लांटेशन। तो आपको क्या करना है, कंजर्व बाय सॉइल बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। आप जितना पौधा लगाएंगे, जितना पेड़ लगाएंगे, उतना हमारा मिट्टी, सॉइल जो है कंजर्व होगा, बचेगा। इसलिए आप खूब बहुत सारा प्लांट लगाएं, और बर्थडे में तो जरूर लगाएं। तो पहला काम क्या होगा आपके डियर स्टूडेंट, आप प्लांट्स लगाएंगे। दूसरा क्या है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें मिट्टी बचाना चाहिए, इसका बैड इफेक्ट्स क्या होगा, गुड इफेक्ट्स क्या होगा। ये लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको जानकारी नहीं है, उनको आपकी ड्यूटी है, आप पढ़े हैं तो आपको बताना है, ठीक है। तो लोगों को जागरूक करके भी, लोगों में अवेयरनेस फैला करके भी हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, या नहीं हो उसको बचा सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अमंग द पीपल एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, और हम मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड यानी कि एक साथ बहुत सारे फसल को लगा करके भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जब प्लांट अधिक से अधिक होगा, तो उसका जो रूट है, वो प्लांट का रूट क्या होगा, मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, मिट्टी को बहने नहीं देगी, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल कंजर्व होगा। तो ये सॉल्यूशन है। अब ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है आपको सेम टू सेम लिखना है, यदि आपके माइंड में कुछ और भी आ रहा है, ठीक है, तो आप दूसरे प्रोसेस को, दूसरे टॉपिक को, या दूसरे पॉइंट्स को भी, आप टॉपिक नहीं, दूसरे पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो E5 कंप्लीटेड, एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट दी गई है, तो पहले आप उसको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ डियर स्टूडेंट देखो, एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, एक बताया गया एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप पेज नंबर 34 में इसको देखेंगे, और पेज नंबर 14 में आप इसको देखेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर बताया गया कि एग्रीकल्चर जो है, ये मेन सोर्स है लाइवलीहुड इन इंडिया। इंडिया में कृषि का काम, खेती का काम जो है, ये जीवन का आधार है, जीवन जीने का सबसे मेन सोर्स है खेती। अब देखो, इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और खेती किस पर निर्भर करती है, मिट्टी की उपजाऊपन, मिट्टी की सॉइल जो है कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है, इस पर डिपेंड करता है कितना हमारा खेती होगा। एंड व्हेन सॉइल इरोड्स इट मेक्स द लैंड लेस प्रोडक्टिव। तो जब मिट्टी बह जाती है किसी भी कारण से, इरोजन हो जाती है, तो यहाँ पर जो खेती होगी, वो उसका उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा, वो क्या होगा, कम होगा। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा, फ्लड्स आने का खतरा बढ़ेगा, और जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उसके रहने में भी खतरा आएगा, उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक जो घर होगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है, अब इसका कारण बताया जा रहा है, इन सब का कारण क्या है, सॉइल इरोजन का कारण क्या है। तो रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से जो कृषि कार्य होता है, खेती का काम चलाया जाता है। डिफोरेस्टेशन होता है, जंगलों को काट दिया जाता है खेती करने के लिए, और इंडस्ट्री के कारण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं, जिसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी कटाव हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कहीं बनाया जा रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन होता है। वन प्लेस का जो सॉइल है वो अनदर प्लेस में चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मिट्टी का होता है ना, आपने देखा होगा। तो रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण होता है, रेलवे लाइन कहीं बिछाया जा रहा है, तो इसके कारण भी सॉइल का इरोजन होता है। ये कुछ कारण है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो अब ये पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस मीनेस, यानी ये जो खतरा है, मीनेस है, ये डिफोरेस्टेशन का, सॉइल इरोजन का,
ये सोयल इरोजन यदि कंटिन्यू होता है तो इसका क्या असर पड़ता है, इसका बैड इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस मीनेस। नाउ डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे कि इट विल डिक्लाइन द क्रॉप यील्ड्स, यानी यदि ऐसा होता है, सोयल इरोजन होता है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बुरा इफेक्ट क्या, बैड इफेक्ट क्या होगा, ये जो जितना उत्पादन होता है, क्रॉप फसल उपजाया जाता है, ये क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स का जो ग्रोथ है, प्लांट्स का जो वृद्धि होता है, पेड़ पौधे जो उगते हैं, तो इसकी संख्या में भी कमी आएगी। और ये न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो भोजन में पाया जाता है, तो इसमें भी कमी आएगी, ये इसका बैड इफेक्ट्स होगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट विल बी क्रिएटेड बाय आफ्टर द सॉइल इरोजन। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं मैप स्किल की ओर। तो मैप स्किल में क्या है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, locate and label the areas of major soil types on it, mention the names of states of each soil type। यहाँ पर देखो आउटलाइन, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेना है, इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लेना है, उसमें क्या आपको ढूंढना है, लोकेट एंड लेबल एरियाज ऑफ मेजर सॉइल टाइप, जो डिफरेंट टाइप के सॉइल टाइप्स, सॉइल होते हैं, मिट्टी के प्रकार होते हैं, उसका नाम लिखना है, और कौन कौन सा स्टेट में ये पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में आपको दिखाना है, कहाँ पर, मैप में दिखाना है। तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। नाउ डियर स्टूडेंट, कैन यू सी द मैप। तो दिस इज द मैप एंड यू कैन सी हियर मेजर सॉइल टाइप्स। तो यहाँ देखना है कौन कौन सा है। नाउ यू कैन सी हियर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। तो अब यहाँ पर कलर से यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कलर। अब यहाँ देखो फर्स्ट में क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये जो एरिया है, दिस एरिया। तो अब ये कौन सा स्टेट यहाँ पर होगा, लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो कोई भी आप एक या दो स्टेट का नाम लिख सकते हो इनमें से कोई भी। नेक्स्ट में है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का एरिया कौन सा होगा, ये आपका ये जो दिस कलर, ये जो कलर है, ये सारा क्या होगा, एलुवियल। तो यहाँ पर जो भी स्टेट आता है, आप कोई भी 2-3 स्टेट का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बिहार है, तो बिहार स्टेट, यहाँ पर बिहार लिख सकते हो। ये जो थोड़ा सा है, आसाम हो गया, और यहाँ पर उत्तराखंड भी आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, ठीक, गुजरात का पार्ट आ जाएगा, थोड़ा सा राजस्थान का भी पार्ट आ जाएगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब पार्ट आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी 2-3 स्टेट आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल का ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये सारा एरिया क्या है, रेड एंड येलो सॉइल का है। यहाँ से इधर ये सारा है ना, ये तीन में से जो भी स्टेट आ रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर केरला का थोड़ा पार्ट आएगा, तमिलनाडु है ना, और ये उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश का थोड़ा पार्ट हो गया, झारखंड हो गया, बिहार का थोड़ा पार्ट है, असम का तो लगभग नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय का थोड़ा पार्ट। ये जितना सारा ईस्टर्न स्टेट्स है, ये सारा का थोड़ा थोड़ा पार्ट सब में आ जाएगा। कोई भी आप 3 या 4 स्टेट्स का नाम लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट में है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का एरिया कौन सा होगा, ये सारा क्या होगा, ब्लैक सॉइल होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट आएगा, यहाँ महाराष्ट्र स्टेट आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, गुजरात का तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहाँ थोड़ा सा पार्ट आपका कर्नाटका का आ जाएगा। ये 2-3 स्टेट का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में येलो पार्ट है, यहाँ पर देखो ये एरिड सॉइल है, ये थोड़ा राजस्थान जो है, राजस्थान का स्टेट लिख सकते हो। तो दिस वन कंप्लीटेड एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज समथिंग टू डू। नाउ यू कैन सी डियर स्टूडेंट, समथिंग टू डू में क्या दी गई है कि कंप्लीट दी टेबल बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट फीचर्स इन रिलेवेंट कॉलम्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है एजेंट्स है, फीचर्स फाउंड बाय इरोजन, इरोजन के बाद कौन, इरोजन, फीचर्स फाउंड बाय इरोजन, फीचर्स फाउंड बाय डिपोजिशन। तो जब यहाँ पर सॉइल का डिपोजिशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो इसके यहाँ पर क्या फीचर्स होगा। तो यहाँ पर है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से जब इरोजन होगा तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, क्या होगा, और रनिंग वाटर के द्वारा अगर डिपोजिशन होता है तो क्या होगा।
या क्या बन सकता है, क्या फीचर्स बनेगा, किस तरह का फॉर्म बनेगा, किस तरह के निर्माण होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो रनिंग वाटर अगर इससे होगा तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, मीएंडर्स बनेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है मीएंडर्स। नेक्स्ट में फीचर्स फाउंड बाय डिपोजिशन। तो रनिंग वाटर से यदि डिपोजिशन होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा बनता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि रनिंग वाटर क्या बना, रिवर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है जब सी में मिलने मर्ज होने वाली होती है उसके पहले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यू हैव टू राइट डाउन हियर डेल्टा। नेक्स्ट है विंड एक्शन। यदि हवा से होता है, विंड से होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा रॉक्स, आप लिखेंगे चट्टान, रॉक्स, और यहाँ पर डिपोजिशन से होगा सैंड ड्यून्स, यू हैव टू राइट डाउन हियर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट है सी वेव्स। तो सी वेव से यदि होता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्लिफ, सी वेव से। और यदि डिपोजिशन होता है तो यहाँ पर डिपोजिशन, समुद्र के किनारे यदि डिपोजिट होता है तो क्या बनता है, वहां पर बीचेज बन जाते हैं, समुद्री तट बनता है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बीच बनता है। और यहाँ पर इरोजन होगा तो क्लिप बनेगा, चट्टान जो खड़ी चट्टान बन जाती है वहां पर, दैट इज नोन एज क्लिप्स। मूविंग आइस। तो मूविंग आइस से क्या होगा, मूविंग आइस से यहाँ पर फ्रोजन जो आइस होता है, जमी हुई जो बर्फ है उसकी नदी बन जाती है, नदी जो नदी होती है और पूरा जमा होता है, फ्रोजन रिवर बन जाएगा। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर फ्रोजन रिवर। और यदि डिपोजिशन होता है मूविंग आइस तो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट जब हो जाएगा आइस तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लेशियर्स बन जाएगा, है ना, ग्लेशियर। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर ग्लेशियर। सो योर समथिंग टू डू also completed. In this way dear students, all the questions are of this chapter completed. तो आपको ये चैप्टर क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ये क्लास अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिस्ट्री बाय SRB को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको जीके इंप्रूव करना है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे, SRB एजुकेशन को। ओके ऑल ऑफ यू, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।